हिंदुस्तान का जो कानून है पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। जब एक संसद ने एक कानून बना दिया है वो हर जगह ही कानून लागू होगा, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे लिए अगर कोई गलत होता है तो हमारे लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं, हम वहाँ जा सकते हैं। देश का मुसलमान बहुत हिम्मत वाला, बहुत समझदार है, ऐसी कोई हरकत नहीं करता, उसका नाम बदनाम किया जाता है। और बाकायदा ये नेता लोग ही इतने बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हम बात रोडों पर प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, कोई उनकी मंशा जाए नहीं। पहले तो ये देखिए, जो नेता ये सब बोल रहा है उसमें उसका पब्लिक में वक़ार क्या है, उसकी कितनी हैसियत है, ये कहते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक हैदराबाद तक ही सीमित है, उनसे हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात नहीं कर सकते। ये कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करनी है तो उन लोगों से बात कीजिए जो उनके लीडर्स हैं ओरिजिनल, और जो उनको रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और हमारा मार्गदर्शन एक ही है, हमारा जो संविधान है उस पर हम चलना चाहिए हमें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में लागू कर दिए गए वक्फ कानून पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इस बिल के, इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है याचिका, ये कहकर कि मुस्लिम पक्ष की बात नहीं सुनी गई है। उसके बावजूद भी इस बिल को, इस कानून को देश में लागू कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी आम आदमी पार्टी भी लगातार इस कानून पर सवाल उठा रही है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी सलीमुद्दीन जी, और उनसे बात करेंगे कि आज ये कानून जो देश में लागू हो चुका है, इस पर लगातार राजनीति कर रहे विपक्ष के ऊपर क्या वाकई में देश का मुसलमान भरोसा करता है जिस तरीके से बरगलाने और देश भर में शाहीन बाग बनाने की बात की जा रही है। सर, अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा ये कानून देश भर में लागू किया गया है, वक्फ कानून, इस पर आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि इससे पसमानदा बोहरा मुस्लिम समाज को न्याय मिलेगा या फिर नहीं? देखिए, ये एक समाज का नहीं है, पूरे मुस्लिम समाज की बात है। और वक्फ की जो जगह है वो पहले से ही मुस्लिम समाज को आज से 400-500 साल पहले लोगों ने वफ़ की हुई है, और उस पर हक़ ही सिर्फ मुस्लिम समाज का होता है। और जहाँ पे हमारी बात नहीं मानी जाती तो हमारे पास एक दरवाज़ा खुला रहता है कि जिस तरह से हमारा संविधान बना है उस तरह से हमारी अदालतें हैं जहाँ हम अपनी बातों को रख सकते हैं। तो अभी हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारे पास क्या कहते हैं हमारा संविधान है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हम अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में इसी कानून को लेकर विरोध हुआ, जिस पर तमाम हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, उनकी दुकानों को ऊपर क्षतिग्रस्त की गई और जो पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं। एक तरफ विरोध करना ठीक बात है कि आप अपनी किसी भी चीज को नापसंद है उसके खिलाफ में विरोध कर रहे हैं, पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी और ममता सरकार इस पूरे मामले पर चुप बैठी। देखिए, प्रशासन को तो ऊपर से ऑर्डर मिलता है, वो अपना काम करता है, अपनी ड्यूटी करते हैं, उनका तो इन चीज़ों में कुछ नहीं होता। और कोई इस तरह की हरकतें करता है तो वो बहुत गलत है, उनके विरुद्ध कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे लिए कोई वक्फ के अंदर हमारे कोई शिकायत है, हमें दरवाज़ा कोर्ट का खटखटाना चाहिए। इस तरह रोडों पे आके अपनी पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरी तो लोगों से यही अपील है कि आप लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि हम पहले बात नहीं करते जब सब कुछ हो चुका होता है। आज एक वो कानून बन चुका है, उस कानून का क्या रास्ता है, उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। ये नहीं कि रोडों पे आन के हमें ये कहते हैं पुलिस के विरुद्ध। पुलिस तो जो भी सत्ताधारी होगी, सत्ता पक्ष होगी, उसके ऑर्डर से काम करेगी। ये कहते हैं हमारे लिए अदालतें खुली हुई हैं, हम जाके बैठ के बात कर सकते हैं। हमें जाना चाहिए वहाँ पे, जो भी हम जिनसे जो इस कमेटी के जो मुखिया होते हैं उनसे हमें बात करना चाहिए। हमेशा बातचीत से ही कोई हल निकलता है। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे और हम नेताओं के इलेक्शन बाजी में लगे रहेंगे, वादों पे लगे रहेंगे, उससे हम अपने कारोबार को, हम अपने फ्यूचर को ख़राब करते हैं और अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं इस तरह की बातें करके। असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार ये कहते हैं कि जनता रोड पर निकल कर आएगी सामने। सर, सीए के टाइम पर भी आपने देखा कि जिस सीए कानून का हमारे देश के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं था, पर बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियों ने काफ़ी महीनों तक देश के मुसलमान को सड़कों पर रखा। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी देश का मुसलमान इन लोगों की बातों में आएगा या फिर इनसे ही कहेगा कि पहले आप निकलिए?
देखिए, मुसलमान देश का मुसलमान बहुत हिम्मत वाला, बहुत समझदार है, ऐसी कोई हरकत नहीं करता, उसका नाम बदनाम किया जाता है। और बाकायदा ये नेता लोग ही इतने बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हम बात रोडों पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, कोई उनकी मंशा जाए नहीं। पहले तो ये देखिए, जो नेता ये सब बोल रहा है उसमें उसका पब्लिक में वक़ार क्या है, उसकी कितनी हैसियत है, ये कहते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक हैदराबाद तक ही सीमित है, उनसे हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात नहीं कर सकते। ये कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करनी है तो उन लोगों से बात कीजिए जो उनके लीडर्स हैं ओरिजिनल, और जो उनको रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और हमारा मार्गदर्शन एक ही है, हमारा जो संविधान है उस पर हम चलना चाहिए हमें। और बाकायदा हमें कोर्ट्स, अगर कोई हमारा लगता है कि हमारे विरुद्ध काम हो रहा है तो हमें सीधी तरह अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। ये मेरी राय है माननी। इसी के साथ सर, आप जो केंद्र सरकार के द्वारा इस कानून को देश भर में लागू किया गया है, आप इस पर क्या कहें? देखिए, अभी पहले ये एक एक्ट बिल था, अब ये एक्ट बन गया है। लोगों ने अभी इसको पढ़ा जाएगा, इस पर स्टडी करी जाएगी कि कहाँ तक इसके हमारे लिए मुफीद है, कहाँ पे इसमें हमारे लिए गलतियाँ हुई हैं, जहाँ हम इसको कोर्ट के अंदर ले जा सकते हैं। मेन चीज़ ये, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि इसके अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा। कमेटीज़ जहाँ पे भी बनेंगी, और भी चीज़ें हैं जहाँ पे सब बातें बताई नहीं जा सकती, वो गजट के ज़रिए हम उसको पढ़ सकते हैं। पहले स्टडीज़ करें हम उसके बाद अब अदालतों में भी जाया जा रहा है। मेरे ख्याल से 6 याचिकाएं लग चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जल्दी ये कहते हैं वहाँ पे नोटिस इशू होंगे शायद, ये कहते हैं जो इस पे। और हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पे स्टे लगेगा, इस बिल पे। तो सर, आप इस कानून पर स्टे लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली के ही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं अमानतुल्लाह खान, और उन्होंने किस तरीके से वक्फ की ज़मीनों का दुरुपयोग किया, उनके ऊपर भी मामला चल रहा है। देखिए, अमानतुल्लाह खान ने जो भी करा वो उनकी अपनी राय, अपनी चीज़ें थी। एक इंसान की सज़ा पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को कभी नहीं दी जा सकती है। कहते हैं हर पार्टी में, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। उन्होंने जो करा उनके लिए अदालत, कोर्ट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अगर उन्होंने गलत करा होगा तो उनको सज़ा मिलेगी, अगर सही करा होगा तो बाइज्जत बरी होंगे। तो उसमें अभी सारा कुछ कोर्ट के अंदर है, उसमें हम कोई भी बात नहीं कह सकते और ना हमें कहनी चाहिए। लेकिन जो वक्फ की ज़मीन है, ये पूरी तरह मुस्लिमों की ज़मीन है। इसके अंदर गवर्नमेंट को एक मैसेज अच्छा देना चाहिए मुस्लिम समाज को कि हम आपके साथ हैं, हम इस पे यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, कहते हैं, और वक्फ को मजबूत करेंगे कि कोई भी इसके अंदर जाके फिर दोबारा से ऐसी चीज़ें ना कर सके, ना उन ज़मीनों को कोई बेच सके किसी और को। ये कानून के अंदर प्रावधान होने चाहिए। सर, जिस तरीके से हमने पहले भी कई बार देखा है कि वक्फ की ज़मीनों के द्वारा ही कई राजनीतिक नेताओं ने उन ज़मीनों को अपने अंडर रखा और उन्हीं से करोड़ों रुपया कमाकर अपने घर परिवार में लगाया। इस तरीके का जो भ्रष्टाचार पहले होता था, तो आपको लगता है कि इस कानून के देश भर में लागू हो जाने के बाद एक पारदर्शिता देखी जाएगी? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन लोगों ने करा, उन्होंने सजाएं भी मिली और आगे भी उन पर केस चल रहा है। और हम ये कैसे मान लें कि आज आप एक डीएम को पावर दे सकते हैं तो वो कल को यही सब चीज़ें वो भी नहीं करेंगे। तो इसमें ऐसा एक कमेटी बननी चाहिए जो इन चीज़ों को बिल्कुल डीपली देखे कि जो लोग पहले ये सब कुछ कर चुके हैं, वक्फ को बेच चुके हैं, वो दोबारा से ये चीज़ें ना हो सके। ये कहते हैं जब इस कानून के विरोध में शाहीन बाग बनाने की बात की जा रही है, इस बात ये सिर्फ क्या कहते हैं, बेकार की बातें। कोई शाहीन बाग नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें अपने सुप्रीम कोर्ट और अपने संविधान पे पूरा भरोसा है। ये कहते हैं कहीं पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बस जो भी बात होती है जंतर मंतर तक जाती है और बाकायदा कोर्ट में याचिकाएं डल चुकी हैं। ये कहते हैं हमें अपने इंतज़ार करना चाहिए अपने सुप्रीम कोर्ट का, अपने जजेस पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा। इसी के साथ सर, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों के हकों को छीना जा रहा है, वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि मुसलमानों के हकों को छीना नहीं जा रहा है, बल्कि एक आम मुसलमान और महिलाओं की भागीदारी जब वक्फ बोर्ड में बढ़ेगी तो इससे कहीं ना कहीं और भी न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ केंद्र सरकार करके दिखाए। जो लोग इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम का ख़त्मा होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम भागीदारी कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं, महिलाओं की भी ना मुस्लिम लोगों की अभी तक। ये केंद्र को कमेटीज़ बनानी चाहिए और दिखाना चाहिए हमने इतने % मुस्लिम्स को इसमें ये कहते हैं सीट्स दी हैं, इतने मेंबर्स बनाए, इतनी कमेटी बनाई है। जब जाके लोगों के मुंह बंद होंगे, उनको करके दिखाना चाहिए। अब वक्त है। जैसे कि अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो ये एक बढ़िया कदम है। बहुत बढ़िया कदम है। महिलाओं की भागीदारी हर चीज़ में होनी चाहिए, हर सोसाइटी में होनी चाहिए, हर कमेटी में होनी चाहिए।
और उससे ये जो दोहरा रवैया होता है, ये कहते हैं कि वो नहीं कर सकते। आज के महिला बेटियां हमारी बहुत आगे हैं और माशाल्लाह पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे स्टेम बच्चियां ही हैं जो क्या कहते हैं, और हमारी बहन है, और उनको आगे बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। सर, इसी के साथ सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि अभी तक वक्फ को लेकर तब भी सवाल उठे हैं। ये कहा गया है कि वक्फ को लेकर राजनीति करने वाली पार्टियों ने अभी तक ये सवाल नहीं उठाया कि अभी तक जो वक्फ की ज़मीन थी और जो तमाम बड़े नेता अभी तक जो इनके पदों पर थे, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी से रहे हो या अन्य पार्टियों से रखे, अभी तक उन्होंने देश के मुसलमान के लिए वक्फ के नाम पर क्या काम किया है, इसका क्यों ब्यौरा नहीं मांगा? देखिए, कौन से वक्फ ने, यही हम अब देखना चाहते हैं और हम अपने गृह मंत्री, हम प्राइम मिनिस्टर से ये चाहेंगे, कहते हैं वो करके दिखाएं कि वक्फ बोर्ड में इतनी आमदनी बनी और उस आमदनी से हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई और उसमें हर धर्म की भागीदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही धर्म का कुछ होना चाहिए, हर धर्म के लिए काम होना चाहिए। ये कहते हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से वही सबसे हमारे देश की एकता की एक मिसाल बन सकती है। तो आज क्या लग रहा है कि इससे जब भागीदारी बढ़ेगी और लगातार जो ये सवाल उठाए जाते हैं कि इतने सालों से केंद्र सरकार में मतलब कांग्रेस सरकार थी तो वो कभी मुसलमानों के खिलाफ बिल नहीं, क्या आपको लगता है कि सर ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है? देखिए, अभी गजट आया है, अब गजट के बाद इस पर स्टडीज़ होगी कितना खिलाफ है कि देख कितना हमारे पक्ष में, ये तो हमें अभी थोड़े दिनों में ही पता चलेगा। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती, क्या कहते हैं, जब गवर्नमेंट बनती है उनको भी थोड़ा वक्त देना पड़ता है। लेकिन चीज़ें ये है, ये एक तरफ ये जो वक्फ की ज़मीन है ये पूरी तरह मुस्लिमों की ज़मीन है और उस पर मुसलमानों का हक होना चाहिए, इसमें तीसरा पक्ष कोई नहीं होना चाहिए। सरकार के द्वारा निगरानी बोर्ड्स बनने चाहिए कि जो निगरानी रखें, जो, और उसके लिए कठोर कानून होना चाहिए। जो इनका पैसा खाता है कि उस पर कम से कम उस पर क्या कहते हैं उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, ये प्रावधान होने चाहिए इन चीज़ों पे। राजनीतिक पार्टियां सवाल उठाकर ये भी कह रही हैं कि हम अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। आपको भी पता है कि जब कोई कानून जेपीसी और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है तो वो पूरे देश में लागू हो जाता है, फिर राज्यों को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, ये चुनाव के फंडे हैं, 25 में ये कहते हैं बिहार का चुनाव है, फिर उसके बाद बंगाल का चुनाव है। ये हिंदुस्तान का जो कानून है पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। जब एक संसद ने एक कानून बना दिया है वो हर जगह ही कानून लागू होगा, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे लिए अगर कोई गलत होता है तो हमारे लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं, हम वहाँ जा सकते हैं और हम जा भी रहे हैं। कहते हैं जहाँ पे हमें कोई गलती लगेगी कि हमारे क्या कहते हैं हमारे नेताओं से, हमारे मिनिस्टरों से कोई गलती हुई है तो हम उसको ठीक कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, इसी के साथ देखिए 10 से 11 साल से देश में मोदी सरकार है और आपको क्या लगता है कि जितने भी कानून इस सरकार के द्वारा लाए गए हैं, जिस पर सरकार हमेशा कहती है कि हम देश को एक साथ लेकर चल रहे हैं और इसीलिए कानून लाए जा रहे हैं, पर इसके बावजूद भी सवाल उठाए जाते हैं कि ये तमाम जो फैसले लिए गए हैं और जो कानून लाए गए हैं वो मुसलमानों के विरोध में हैं, देश के मुसलमान से नफरत करती है मोदी सरकार, जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता है। पर क्या वाकई में देश के असल मुसलमान का क्या? देखिए, ये बात सच है, ये कहते हैं कि पूरी तरह बीजेपी अभी तक मुसलमानों पर समर्पित नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर क्या कहते हैं, जो ये वादा कहते हैं हमेशा से सबका साथ सबका विकास, सब पे उस पर खरे उतरे, क्योंकि इनकी पॉलिसी होनी चाहिए हर वर्ग के तबके को अपने साथ लेके चलने की। आज मुसलमान कौन सा इनके मंत्रिमंडल में है, कौन से स्टेट्स के अंदर मिनिस्टर हैं, क्या कहते हैं, आप खुद सोचिए इस बात को। जहाँ पे हर राज्य में जब मुसलमान है तो उसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर आपको लगता है कि 5 योजनाएं प्रधानमंत्री की तरफ से आती हैं लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती, और ये छुटमुइया नेता जो गलत बयानबाजी करते हैं उनको रोकना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि ये हमारा मुल्क गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है। यहाँ पे सब देश में बहुत एकता और प्यार है माशाल्लाह, और हम ये चाहते हैं ये हमेशा ऐसी तरह रहे। वैसे तो यहाँ पे कभी कुछ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को आगे बढ़ के मुसलमानों की बात को सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनके दिलों में कहाँ पे डर है, कहाँ पे उनको ये चिंतित होते हैं कि क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान जब ही हो सकता है जब इसमें हमारी भागीदारी शामिल होगी मंत्रिमंडल में और हर चीज़ के अंदर। सर, इससे पहले भी जब ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया 2019 में, तब भी सवाल उठे कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। क्या आप नहीं मानते कि वो महिलाओं के लिए सही
मुसलमानों के लिए सही काम। देखिए कुछ लोग गलत करते हैं, मैं मानता हूँ, और ये बात मुस्लिम में नहीं, हिंदू क्रिश्चियन सब में होती है। कहते हैं तलाक डाइवोर्स इंसान अपने मतलब के लिए भी दे सकता है, और ये नहीं है उससे क्या चीज़ें हो रही हैं। ये कहते हैं आज भी उसी तरह सब कुछ चल रहा है। एनआरसी आई, क्या कहते हैं एनआरसी में भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ये कहते हैं वो सीए आया, उसके अंदर भी सीधा वही चल रहा है। ये कहते हैं आप देखिए उसमें भी किसको क्या प्रॉब्लम हुई, लेकिन इनको उछालता कौन है? दूसरी ऑपोजिशन ही उछालती है। कहते हैं तो हमारे देश के जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हैं, उनको ये पहले से सुनिश्चित करना चाहिए, लोगों के माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहिए कि इन चीज़ों में कोई भी तकनीकी ख़राबी नहीं है, और लोगों को ब्लॉक स्तर पे बताना चाहिए जहाँ से उनके मैसेज पहुँचे। क्योंकि बात होती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो अभी पूरी तरह सिर्फ पेपर्स में दिखता है। क्या कहते हैं तमाम राजनीतिक पार्टी आज जो मुसलमानों के नाम पर रोटियां सेक रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी को इसको बंद कराना चाहिए। अगर वो सेक रही है तो उनको फायदा क्यों मिलना पाता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होती होगी ना, जब भी तो दूसरा वाला उस इशू को उठाता है पार्टी। ये कहते हैं अगर वो इशू ना मिले उनको सबका साथ सबका विकास ही होने लगे तो फिर उनको इशू खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं तो बीजेपी की ये कमजोरी है। ये कहते हैं कि मुस्लिमों तक पूरी तरह पहुंच नहीं पा रही है। कहते हैं अभी ईद की सौगात, मोदी की सौगात आई, वो मोदी की सौगात बस क्या कहते हैं कुछ ही 32 लाख लोगों घरों तक ही रही गई। कहते हैं आप ये देखिए, आप खुद कहते हैं 20 करोड़ की जनता है, वो तो क्या वो 32 लाख की सौगात पूरी होगी सबकी? ये कहते हैं ऐसा एजेंडा करना चाहिए जो सबका साथ हो और उसमें सबका ही फ़ायदा हो। ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ही फ़ायदा हो। ईद की सौगात सबको मिले, ईद की ईद ही सबको मिले। ये कहते हैं उसमें हिंदू भी भागीदार होने, क्रिश्चियन भी, सिख भी, सब भागीदार होना चाहिए।